कुंडली को देखकर, चार्ट को देखकर कैसे हम लोग ये प्रिडिक्ट करें कि जातक रेंटल इनकम जनरेट कर पाएगा, पैसिव इनकम थ्रू रेंटल प्रॉपर्टी जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। याद रखिए, जब भी कोई जातक प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है तो उसको कुछ समय के लिए उस प्रॉपर्टी को खोना पड़ता है, या टेम्परोरी आप कह सकते हैं लॉस होता है। ओके, उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ता है कुछ समय के लिए। एस्ट्रोलॉजी में लॉस का संबंध 12th हाउस के साथ है एंड प्रॉपर्टी का संबंध 4th हाउस के साथ। इतना ही नहीं, किसी भी हाउस से अगर आप 12th हाउस को देखें, ओके, किसी भी हाउस से अगर आप 12th हाउस को देखेंगे तो वो उस हाउस का लॉस इंडिकेट करता है। मतलब थर्ड हाउस आपको 4th हाउस के लॉस को इंडिकेट करता है। एंड इन जनरल 12th हाउस पूरे चार्ट के हर सिग्निफिकेंस के का अगर कनेक्शन, किसी भी सिग्निफिकेंस का कनेक्शन अगर 12th के साथ है तो वो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर लॉस के साथ उस सिग्निफिकेंस का कनेक्शन है। ओके, यहां 4th हाउस का संबंध अगर थर्ड या 12th के साथ हो जाए, ओके, थर्ड या 12th के साथ हो जाए तो जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित लॉस हो सकता है। टेम्पोररी लॉस भी हो सकता है, टेम्पोररी लॉस भी कह सकते हैं या लॉस कह सकते हैं। अब यहां ये लॉस जातक को प्रॉफिट देगा या लॉस में ही रखेगा। मतलब टेम्पोररी सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के वजह से जातक को प्रॉफिट होने वाला है, अर्निंग होने वाला है या नहीं। अगर प्रॉफिट होने वाला है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो टेम्पोररी लॉस है ये रेंटल इनकम की ओर इंडिकेट कर रहा है। ओके, और यही अगर लॉस थर्ड एंड 12th के साथ लिंक रहे और यहां पर इनकम को ना लिंक करे तो हम लोग यहां कहेंगे कि जातक का प्रॉपर्टी किसी लीगल मैटर की वजह से या किसी कारणवश लॉस जातक को होगा। ओके, सो यहां जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करें कि जातक को ये टेम्पोररी लॉस के वजह से प्रॉफिट होगा। ये कैसे फाइंड आउट करें किसी भी चार्ट को देखकर कि क्या फायदा होने वाला है या नहीं। अगर थर्ड एंड 12th का संबंध सेकंड, 11th या 5th के साथ हो जाए, याद रखिएगा थर्ड या 12th प्रॉपर्टी के लॉस को इंडिकेट कर सकता है। अगर इन लॉस का संबंध सेकंड जो कि फिनेंस से लिंक्ड है, 11th इनकम से लिंक्ड है एंड 4th से सेकंड 5th हाउस ये बताता है कि 4th हाउस से रिलेटेड इनकम को बताता है। सो अगर यहां पर थर्ड एंड 12th हाउस का संबंध किसी भी तरीके से सेकंड, 5th या 11th हाउस से हो गया तो उस केस में आप कहेंगे कि जातक को रेंटल इनकम मिलेगा। ओके, रेंटल इनकम मिलेगा। ये D1 चार्ट में भी देखना है एंड D4 चार्ट में भी आपको इसको चेक करना है। अगर ये D1 एंड D4 में मिलता है, D4 में भी मिलता है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि ये एक कंफर्मेशन है कि जातक को रेंटल इनकम जनरेट होगा।